नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके साथ में बिल्कुल भी आप एक भी स्टॉक को ना बेचें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तेजी हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो काम की लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम आज के कारोबार की बात करें तो आज जो है 31 रुपये 40 पैसे पर फिलहाल यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और ऑलमोस्ट जो है मार्केट यहाँ पर क्लोज होने वाली है। थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रेडिंग बाकी है। तो यहाँ देखिए, आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट कल के लो के बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस लो के कल के लो के बराबर ही आज का भी लो है। मतलब कि इसी लेवल पर यह सपोर्ट ले रहा है 30 रुपये 30 पैसे। ऑलमोस्ट ये जो पिछला हाई था, जो कि मैं आपको बता रहा था कि इस हाई से नीचे जो है प्राइस नहीं जानी चाहिए, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और ये जो हाई है यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये हमें जो है 30 रुपये के आसपास नज़र आता है। ठीक है, इस कैंडल का हाई 30 रुपये के आसपास नज़र आता है। तो उसी लेवल पर कल के डेट में भी इसने सपोर्ट लिया और आज के डेट में भी यह सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो गिरावट हुई है उसके पीछे एक बड़ा हाथ है ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल सेंटिमेंट जिस तरह से निगेटिव है, उसके कारण जो सुजलॉन एनर्जी भी सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इवन दैट आज की जो लो इसने बनाई थी 30 रुपये 30 पैसे, उसके बाद इसने रिकवर भी अच्छा खासा कर लिया। 31 रुपये 35 पैसे 31 रुपये 40 पैसे के आसपास यह ट्रेड कर रही है। यह एक स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। यदि इस स्टॉक के अंदर निगेटिव न्यूज़ होती, निगेटिविटी होती, बहुत प्रॉफिट बुकिंग यदि होती, तो जिस तरह से एडवर्स सिचुएशन फिलहाल चल रहा है, इस सिचुएशन को देखते हुए सुजलॉन एनर्जी के अंदर डेफिनेटली लोअर सर्किट 5% की लगने वाली थी। लेकिन इस तरह का कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि इसके अंदर के स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। एक बार ये जो खबरें हैं थोड़ी सी यहाँ पर डाउन होगी, जो ग्लोबल सेंटिमेंट, यूएस की जो इल्ड्स हैं, बॉन्ड इल्ड्स की जो वैल्यू चल रही है, वो एक बार नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो मिडिल ईस्ट का टेंशन चल रहा है वो एक बार नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो बहुत ही जल्द जो है सुजलॉन एनर्जी फिर से अपने पिछले हाई जो लगभग यहाँ पर 34 रुपये का था उसको भी काट सकती है। बिल्कुल यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल कुछ दिनों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट जो निकल कर आ रही है, हाउ इंडिया इज लीडिंग द चार्टर ऑफ ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट अभी अभी की निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया की खासकर बात की जा रही है कि अमॉन्ग ऑल नेशन, सभी नेशनों में इंडिया जो है वह एक इमर्ज्ड ग्लोबल लीडर बनकर निकल रहा है। किसके अंदर? तो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के अंदर। आज की यदि हम बात करें तो यह चौथा रैंक हासिल किया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के बेसिस पर, और चौथा है विंड एनर्जी कैपेसिटी पर, जिसकी कि हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। और साथ में सोलर एनर्जी कैपेसिटी के अंदर भी यह चौथा पोजिशंस बनाए हुए है। देखिए, रिन्यूएबल्स टू 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो कि REN21 है, उसके द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं। एंड एनर्जी पॉलिसी थिंक टैंक इन एडिशन अर्लियर दिस ईयर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको कि IA कहते हैं, उसने कहा था कि वर्ल्ड की जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हैड सरपास्ड इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 175 गीगावाट बाय 2022 एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 2023। तो ये इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो अपने टारगेट को ऑलरेडी 2022 में 175 गीगावाट को पार कर चुका है। और इसमें सरकार की बहुत ही बड़ी पॉलिसीज़, जो सरकार की बहुत ही बड़ा हाथ है अपने पॉलिसीज़ के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन क्रिएटिंग स्पेशल पॉलिसीज सच एज सपोर्टिंग द ग्रोथ स्पेस वाया किसके थ्रू? तो नेशनल सोलर मिशन या फिर PLI स्कीम, FDI, प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो बातें हुई हैं, ये जो सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं, या फिर आप बात कर लो इसमें FDI की बात कर लो, PLI स्कीम की बात कर लो, नेशनल सोलर मिशन की बात कर लो, या फिर जो हर एक वर्ष 10 गीगावाट का जो टेंडर निकालने की बात कर रहे हैं सरकार, उसकी बात कर लो आप। जो विश्व है वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है इंडिया को।
इंडिया के अंदर क्या कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ ला रही है, किस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, उसको क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, उसको काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी यही सोच रहा है कि इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो हेल्प करने वाली है टू प्रमोट द एडॉप्टेशन, प्रमोशन, इनोवेशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। अभी उसके साथ में इंडिया और सऊदी अरेबिया की भी बहुत ही बड़ी यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। देख लो आप, यह भी एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया signed a memorandum of understanding on cooperation in the field of the energy, petroleum, circular economic technology, digital transformation and more. ठीक है, as more and more government and organization push for the renewable energy resources for power generation, it become imperative for Indian manufacturer to create new product and innovative new technologies. ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सरकार जो है वह बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रही है और हमारा जो भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए, उसको तो सुजलॉन एनर्जी के बिना पूरा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शेयर रख रहा है वह सुजलॉन एनर्जी रख रहा है। अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो यह मैं आपको बता दूँ कि लगभग यहाँ पर 33% जो है मार्केट शेयर सुजलॉन एनर्जी एक्वायर किए हुए है। टोटल जो है 178 गीगावाट का विंड एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन इंडिया के अंदर है, जिसमें से कि लगभग 20, ठीक है, 20 गीगावाट का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो किसका है, तो सुजलॉन एनर्जी लगभग यहाँ पर 33% एक्वायर कर रही है। मतलब कि 20 गीगावाट उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और 16 गीगावाट जो इंडिया के अंदर और बाकी का जो 4 गीगावाट है वो वर्ल्ड वाइड है। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो है 20 गीगावाट का एट प्रेजेंट जो है कैपेसिटी रखती है। और सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। आने वाले 2 सालों के अंदर भी सुजलॉन एनर्जी को जो है ऑर्डर्स कम नहीं पड़ने वाले हैं और लगातार ऑर्डर्स मिल ही रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन का कंसर्न हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमें प्राइस एक्शन दिख रही है, जिस तरह से हर जगह गिरावट है ग्लोबल सेंटिमेंट्स में, मार्केट में, यूएस वगैरह में, और बाकी आप अदर स्टॉक्स देख लो जिसने कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया हुआ है, आप रेलवे स्टॉक्स देख लो, IRFC, RVNL वगैरह देख लो, तो इन स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हो रही है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी जो कि ऑलरेडी लगभग 8 रुपये से 32 रुपये 4 गुना का रिटर्न पिछले 6 महीने के अंदर इसने दे दिया है, उसके बावजूद जब निगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में फिर से सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।